Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. uh, I hope कि कैमरा अच्छे से फोकस कर पा रहा हो. तो today I am going to discuss about something which is very important and I guess it will help you a lot. People, it's just my opinion. I can be wrong and I can be right also. It's just up to you that how you take my opinion. तो आज क्या मैं बताने वाला था एक्चुअली आई गेस जो न्यूज़ देखते हैं वो आई गेस अवेयर होंगे कि एक न्यूज़ चल रही है सभी न्यूज़ चैनल्स पे कि एक मोहित नाम का बंदा है जिसने एक संध्या नाम की लड़की का मर्डर कर दिया एक तरह से. हुआ क्या है इस केस में कि आई गेस आई डोंट नो प्रॉपरली बट एज आई हैव हर्ड फ्रॉम द न्यूज़ I got to know that they were in maybe in a relationship, and after that that girl you know separated her from him, and that he didn't like, and then he just came to his school where she was teaching to the students. तो वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाने के बाद उस लड़के ने चाकू से उस पर वार किया. पहले तो पेट पे वार किया, फिर उसके बाद गर्दन पे वार किया. आई गेस आई एज आई हैव हर्ड कि 32 सेकंड्स में 34 बार चाकू मारा है. तो 34 बार गोदा है. उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा. एक्चुअली यू नो व्हाट व्हाई इट्स हैपनिंग. इट्स नॉट अबाउट टुडे ओनली, इट्स हैपन एंड आई गेस ये होता ही रहता है. मोस्टली हर जगह होता है ये. वी यू नो hearing this kind of news from everywhere from this India only most of the time. But why it's happening, and why are we hearing this negative news all the time? Why it's happening? What's the reason? Why can't we control the crime? Actually, as of my knowledge, uh, it's a duty of government कि वो थोड़ा सा ध्यान दें अपने सिस्टम पे. आई एम नॉट ब्लेमिंग बट आई एम जस्ट कीपिंग माई ओपिनियन, सो जस्ट कीप इट दैट एज इट इज. सो why I am saying this, just imagine that कि जो लड़का था उसने जब सोचा होगा कि मैं इस लड़की को मारूंगा, उसने चाकू लिया होगा, उसने 34 बार किए. लुक एट दिस रेज इन हिम. आई नो कि हम सभी कभी ना कभी गुस्सा होते हैं और हम ऐसे सोचते हैं, बट यू नो वाई वी थिंक एंड वाई वी डू दैट एंड वाई वी take these kind of actions. It is very not normalized, I hope, in my mind. मैं अगर बोलूँ तो मेरे ओपिनियन में तो उस लड़की को उसने मार दिया. वो लड़की बेचारी मर गई. वो अच्छा खासा रह रही थी. आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो द फुल स्टोरी बिहाइंड इट, बट जो कुछ भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा, बट इट्स नॉट अबाउट दैट हर स्टोरी. ये है अबाउट कि ये ऐसा हो क्यों रहा है. वाई आर वी, हम ऐसे न्यूज़ हर जगह से सुन रहे हैं, हम ऐसे जैसे न्यूज़ें सुनते हैं. क्यों हो रहा है ऐसा. लाइक वाई आर वी डूइंग दिस, व्हाट आर वी गेटिंग. क्योंकि द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज यू नो बिल्कुल बेकार है. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. देयर इज अ कंट्री, आई डोंट रिमेंबर द नेम येट, बट आई हैव हर्ड द न्यूज़ एंड आई हैव सीन दैट ऑल्सो कि अगर वहाँ पे कोई क्राइम होता है ना, तो वहाँ का नियम है कि 24 आवर्स में उस लड़के को ढूंढ के उसको गोली मार देते हैं. 24 आवर्स में टेक एक्शन. दे डोंट go for law enforcement. They don't go for the court. There is no you know uh, कि केसेस चलेंगे सालों साल. फिर उसके बाद क्या होगा, मोस्टली मैक्स टू मैक्स उसको, अगर उसने घिनौना काम किया है तो आई गेस, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आई गेस आजीवन कारावास दे देंगे, लाइक लाइफ टाइम प्रिजन. एंड बट इन अदर कंट्री एज आई हर्ड, अगर जो गवर्नमेंट है वो हमारी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि उनकी रूह कांप जाए ऐसे काम करने से पहले. आई टेल, लेट्स जस्ट गिव एन एग्जांपल. You know why it happened and why he did that? Because he has no fear of government. He has no fear of law because he know that he can break the law. What else could be? Max to max what can be? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जेल चला जाएगा. That's all they think when they commit this kind of you know crimes which are not acceptable at all. तो ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द फियर. अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप किसी का क्राइम, किसी का मर्डर करते हैं, तो मैं
आपको ऐसी सजा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी रूह कांप जाएगी, और मैंने दी भी है। तो आपके अंदर एक फियर होगा वो क्राइम करने से पहले। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई वांट टू यू नो कि वो एक ऐसा क्या बोलते हैं रूल लाए या लॉ लाए, जहाँ पे अगर ऐसा क्राइम होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ अगर लड़की का रेप होता है या लड़की को मार दिया जाता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली गर्ल्स, इट्स अबाउट फ्रॉम boys also, boys also included, everyone, not boys and girls only, women and men and it can be anyone। अगर ऐसा क्राइम होता है जहाँ पे किसी को मोलेस्ट या रेप किया जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसे एक्शन हो कि 24 आवर्स में उस आदमी को मार दिया जाए, वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उस लड़की को या लड़के को दुख दिया या दर्द दिया, जिस तरीके से उसको मारा। अगर इस तरीके का रूल या नियम होगा ना, तो आई गेस क्राइम रेट वुड बी बहुत कम हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे सुनेंगे नहीं, लड़कियां विल बी सेफ, हम भी सेफ होंगे, हम भी बाहर जाएंगे तो हमें थोड़ी सी टेंशन नहीं होगी, हमें होगा कि नो बडी कैन डू दैट बिकॉज नो बडी डिड, बिकॉज कि गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है। देर आर सम रूल्स, इफ़ ही डू दैट देर वुड बी लो रेट्स, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि कोई ऐसा क्राइम करे, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ क्या होगा। तो देर शुड बी अ फियर, व्हेन देर इज़ फियर देर इज़ नो क्राइम। क्राइम होता है तभी जब फियर ना हो दिल में किसी भी चीज़ को लेके। उसे पता है कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसे पता है कि उसके पास, पहली बात तो वो सोचते हैं लोग जो भी क्राइम करते हैं कि वो पकड़ नहीं जाएंगे, अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल जाएंगे, केस चलेगा, काफ़ी सालों साल तक केस चलता है, काफ़ी सालों बाद पता चलता है कि क्या होना है उसका, उसे सज़ा देनी है, उसे लाइफ टाइम प्रिजन देना है, या उसे फांसी की सज़ा देनी है, जो भी सज़ा गवर्नमेंट देती है। उसे पता है मोस्टली इन केसेस में, केसेस बहुत सालों तक चलते हैं, लाइक 20-20 साल, 10-10 साल भी चलते हैं ऐसे केसेस, जहाँ पे सज़ा ही नहीं मिलती है, बस बंदा जेल में होता है। फिर वो बेल पे भी वापस आ जाता है, बेल भी आसानी से मिल जाती है ऐसे लोगों को, क्योंकि दैट्स हाउ इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स। अगर उसे ये चीज़ें ना पता हो, अगर वो ऐसी चीज़ें ना ना हो ना, तो रेट बहुत, क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। और मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे रेप कर देना किसी लड़की का या लड़के का, या मार देना, इन केसेस में मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक ऐसा एक्शन ले, या ऐसा नियम या रूल बनाए कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मार दिया जाए। हर किसी को जो जो कोई भी रेप करता है या मतलब मर्डर करता है, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मार दिया जाए, उसे उसी सेम तरीके से। अगर नहीं तो उसको ऐसा फियर दिया जाए, ऐसा लोगों को वीडियो बना के दिया जाए कि दैट गाय हु कमिटेड द सुसाइड और वॉट एवर क्राइम ही कमिटेड, कि उसको इस तरीके से सज़ा दी गई है कि लोग देखें और लोगों के अंदर, दिल के अंदर फियर पैदा हो कि हमें ये नहीं करना है, वो सोच भी ना सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होगा, सरकार क्या करेगी। तो दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से, देयर इज नथिंग behind this, because I guess Indians are not safe. Anybody is doing anything, whatever they comes in their mind, whatever thoughts, committing, murdering, raping, whatever they are doing, they don't have even any fear. What was the fault of this girl? इवन मैंने सुना है कि उस लड़की ने स्कूल भी चेंज कर दिया था, शी जस्ट मूव्ड ऑन, बट दैट गाय couldn't. That doesn't mean that you will kill somebody. You don't have right to kill anybody. तो दैट्स ऑल आई हैव टू से। आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बस यही बोलना था। आई गेस दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू गाइस। आई नो दैट आई was not posting regularly. I know that, and I am sorry for that, but I am trying to keep posting and keep consistent.